हम लोग इंडिसेस पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग है ना, ये सॉरी है ना, सर्ड पढ़ेंगे, इसके बाद इंडिसेस पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि घातांक एवं करनी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे है ना कि घातांक और करनी, ठीक है। यहाँ पे घातांक एवं या फिर और करनी, ठीक है। घातांक को यहाँ पे हम लोग सर्स बोले कहेंगे, और इंडिसेस सर्स एंड इंडिसेस इंडिसेस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सर्च के बारे में समझेंगे, इसके बाद हम लोग इंडिसेस के बारे में समझेंगे। घातांक क्या होता है ना, कि घातांक किसी के ऊपर, जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ पे ए को एन टाइम्स लिख रहे हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू इस तरह से लिख रहे हैं, कितना बार लिखें? सबसे पहले ऐसे समझिए कि इसके पावर कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इंटू ए है तो इसके पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए इंटू ए लिखेंगे तो इसके पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह ये जो हम लोग को पावर जो बन रहा है, इसमें 1 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 3 घात है। तो इसी तरह हम लोग यदि यहाँ पे करते हैं कि ए इंटू है ना, ये हम लोग एन तक लिखते हैं, एन टाइम्स तक, तो ये जो हमारा होगा ये ए टू द पावर एन होगा। और एन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा पावर होगा। और पावर को ही क्या कहते हैं हम लोग, पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्च कहते हैं, ठीक है। जो हमारा पावर बन रहा है, यही पावर हमारा क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। यही पावर क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। और ये जो हमारा है वो नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, वो सिमिलर नंबर होगा हम लोग का। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि घातांक किसे कहते हैं, पावर को, जितना पावर रहेगा, एक के पावर 1 है तो इसका घातांक 1 होगा, है ना। इसका घातांक क्या होगा, इसका घातांक आने की इसका सर्च कितना होगा, 1 होगा। इसका कितना होगा, तो इसका होगा 2 होगा। इसका आपका कितना होगा, तो 3 होगा। इसी तरह एन जो हमारा है वो पावर बन रहा है, और उसी पावर को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें घातांक के बारे में, तो यहाँ पे घातांक के बारे में, यदि किसी वास्तविक संख्या ए के m बार गुना की जाए, है ना, ए को m बार गुना किया जाए, तो इस गुणन संक्रिया को ए टू द पावर m लिखते हैं, ए m, है ना, ए की घात m पढ़ते हैं, ठीक है। जो पावर होता है वो आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितना है, ये 4 दे रखा है, तो ए टू द पावर 4 आ गया। 4 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा हो जाएगा घातांक, है ना, घातांक हो जाएगा। चलिए, इसमें स्पेलिंग शायद घातांक है, ठीक है, घातांक नहीं, घातांक। तो ये हमारा 4 क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा, ठीक है। और ए जो हमारा हो जाएगा वो क्या, ए क्या है, एक कोई कांस्टेंट नंबर है। चलिए, तो यहाँ पे बेसिक चीजों को समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सवाल लेते हैं और इसके रूल्स को जानते हैं, क्योंकि सबका रूल यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग घातांक के नियम, देखिए यहाँ पे 9 टोटल 9 नियम है इसका, है ना। यदि 9 नियम हम, है ना, 9 रूल हम लोग यदि याद रख लेते हैं, तो हमें घातांक से आने की शर्त से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, चाहे एलिसिस हो, सर्च हो, ठीक है। और इसके लिए आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ना है, जो कि आज ही हम लोग आज के शाम के सेशन में रखे हैं, है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो अभी हम लोग का 12 बजे से चल रहा है आपका ये घातांक, है ना। फिर आपका 2 बजे आज ही हम लोग का चलेगा, है ना, 2 PM में चलेगा यहाँ पे करनी, मतलब घातांक और करनी आज हम लोग खत्म करेंगे। फिर शाम में हम लोग जुड़ेंगे, है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। तो सबसे पहला रूल क्या है कि ए टू द पावर m है इंटू ए टू द पावर n है,
तो ए टू द पावर m प्लस n होगा, है ना। ऐसा यहाँ पे देखिए कि ये बोला कि ए टू द पावर m है, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे पावर ले लिए m और फिर इसको इंटू कर रहा है ए टू द पावर n से। अलग अलग पावर से, अलग अलग पावर से यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला यहाँ पे देखिए सेम है तो नीचे वाला सेम ही रख देते हैं, और ऊपर वाला जब पावर अलग अलग है तो दोनों जुड़ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ये हम लोग का क्या था, पहला रूल था, ठीक है। फर्स्ट रूल हम लोग का क्या है कि जब बेस सेम हो, जब इसका नीचे वाला सेम हो, बराबर हो, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। पहला रूल ये था। दूसरा रूल क्या था कि दोनों डिवीजन में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे दोनों डिवीजन में रहेगा, तो डिवीजन में यहाँ पे क्या है, ए टू द पावर m, है ना, डिवाइडेड बाय, ऐसे हम लोग सैम्पल भी दे सकते हैं ए टू द पावर n, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर ले जा सकते हैं तो ए टू द पावर m हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे ए टू द पावर 1 अपॉन ए टू द पावर n कर सकते हैं, और इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं तो ए टू द पावर m हो जाएगा, और इनटू ए टू द पावर माइनस n हो जाएगा। अब आप जानते हैं पहला रूल से कि जब नीचे पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है ना। जब इसका बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। पावर यहाँ पे बेस हम लोग का a है और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर m माइनस n हो जाएगा। तो सिंपली से कहने का मतलब क्या है कि यदि हम लोग का डिवीजन में रहेगा ए टू द पावर n डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n इज इक्वल टू, तो ये आप इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर m माइनस n। तो डिवीजन में रहेगा तो माइनस होगा, और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखेंगे आप कि यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन होगा, और डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन होगा पावर का। तो दो रूल यहाँ पे क्लियर है। अभी हम लोग सवाल भी करेंगे इस पे, है ना, अभी हम लोग सवाल भी करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका ये दो रूल कंप्लीट हो गया। थर्ड रूल क्या बताता है कि इंडिसेस की पावर, ये आपका घातांक की पावर आपका पावर है, यानी कि पावर के ऊपर पावर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, तो यहाँ पे अभी हम लोग जैसे थर्ड के बारे में बात करेंगे तो ए टू द पावर आपका m है और इसके पावर आपका n है ना। जब भी आपका पावर रहेगा दोनों का तो ये क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पावर का। तो ए टू द पावर m को कितना बार लिखा गया है, n बार, तो n बार लिखा गया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। आने की यहाँ पे m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, m इंटू n हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, 2 के पावर हम लोग यहाँ पे 4 लिखते हैं, है ना, और इसके पावर हम लोग 3 लिखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 2 का 2 रहेगा और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो 2 के पावर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे सवाल करेंगे, जो कि सारे सवाल इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के व्यू से, ठीक है। चलिए आप फोर्थ नंबर यहाँ पे देखेंगे, ये हम लोग का थर्ड नंबर हो गया। थर्ड नंबर में क्या था कि पावर यदि रहेगा, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो हमें पावर को मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई करना है। अब फोर्थ नंबर यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ नंबर क्या है कि यदि हमारे पास दो कांस्टेंट है और दोनों अलग अलग हैं और उसके पावर पावर सेम है तो वो अलग अलग लिखा जा सकता है ना, उसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे a इंटू बी आपके पास है और एक a इंटू बी के पावर आपका क्या है, यहाँ पे n है, पावर सेम है लेकिन यहाँ पे आपका कांस्टेंट अलग अलग है, तो आप a के पावर n लिख सकते हैं इंटू बी के पावर आप n लिख सकते हैं। मतलब दोनों को आराम से अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे चौथा कॉन्सेप्ट। ये सारे जो लिख रहे हैं वो क्या है, एक तरह से कॉन्सेप्ट है, आपको जो डायरेक्टली आपको यूज करना पड़ेगा सवालों में, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे 4 नंबर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्या है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, ये डिवीजन में यदि रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में देखिए है ना, और ये आपका किस में है, डिवीजन में है। तो यही चीजें आपको डिवीजन में यदि मिलेंगी, जैसे a बट्टा b के पावर n मिलेगा, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a टू द पावर n कर सकते हैं और b टू द पावर n कर सकते हैं। और यदि ऐसा रहेगा तो ये वाइस वर्सा भी होगा, यानी कि पलट भी सकते हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं और लेफ्ट से राइट आ सकते हैं। इक्वल का मतलब है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, हम किधरों से ही जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन का है। तो मतलब सिंपल सा है कि इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर का चीज था और ये ब्रैकेट से बाहर आ गया, तो हम लोग अलग अलग पावर यहाँ पे चढ़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किसी के पावर भी जीरो, यदि किसी के पावर भी जीरो आप करेंगे तो वो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है ना। 6 नंबर में ये क्या कह रहा है, 6 रूल क्या कर रहा है कि e टू द पावर यदि हम लोग 0 लिख देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। किसी के भी ऊपर, जैसे अपना अपना नाम का ABCD से लेकर के अपना नाम लिख दीजिए, है ना। जैसे हम लिख रहे हैं कि सुमित, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सुमित, तो सुमित के पावर यदि 1 लिखेंगे तो ये बोलेंगे कि एक ही सुमित है। सुमित के पावर यदि 2 लिखेंगे तो बोलेंगे 2 सुमित है। सुमित के पावर यदि 3 लिखेंगे तो बोलेंगे 3 सुमित है। लेकिन यदि सुमित के पावर हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं, मतलब कोई सुमित यहाँ पे नहीं है ना। एक ये कांस्टेंट है, एक केवल आदमी है। ठीक है, एक केवल आदमी का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, है ना। सुमित है, कोई सुमित यहाँ पे है नहीं, लेकिन एक इंसान के नाम लिया जा रहा है। मतलब किसी के पावर भी यदि आपका 0 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे आपका कोई नंबर ही क्यों ना हो, जैसे 1 2 3 के पावर आप 0 कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एनी नेम और नंबर, ठीक है, कोई भी नाम या नंबर जो भी रहेगा उसके पावर 0 यदि 0 आ जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे छठा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं हम लोग। 7 नंबर में यहाँ पे देखेंगे ये रिवर्स कर रहा है ना। यहाँ पे आपका रिवर्स है कि यदि a टू द पावर यहाँ पे माइनस में आ जाए, माइनस m, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इनवर्स प्रोसेस है, इसको हम लोग इनवर्स प्रोसेस कहते हैं। कि यदि माइनस में पावर हमारा यदि माइनस में हो तो उसको प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। ठीक है, यदि नीचे ले आएंगे 1 अपॉन में ले आएंगे तो ये हमारा पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पावर क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा हम लोग का। चलिए अभी तक हम लोग का 7 नंबर हो चुका है। 8 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि इक्वल करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे एक घातांक ले रहे हैं, है ना, 2 पावर ले रहे हैं और दोनों को इक्वल कब मानेंगे, जब हमारा m और n दोनों इक्वल होगा। जब पावर बराबर है ना, जब बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8 नंबर कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों में भी यूज भी करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि a टू द पावर m है और इज इक्वल टू है a टू द पावर n है। तो जब बेस ये दोनों बराबर हो, है ना, बेस यदि यहाँ पे सेम हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे m बराबर n होगा। m बराबर क्या होगा, यहाँ पे n होगा। ठीक है, तो ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि a टू द पावर m है इज इक्वल टू b टू द पावर m है। और यदि पावर भी सेम रहेगा, पावर भी सेम रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम बराबर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये LHS और RHS बराबर है। तो जब बराबर है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पावर भी बराबर होगा, है ना। जब दोनों को बराबर कर रहे हैं, नीचे वाला इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा।
और यहाँ पे पावर इक्वल है, सेम है, तो नीचे वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इस कंडीशन को आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग का कंप्लीट यहाँ पे रूल 9 रूल था हम लोग का, 9 रूल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बारे में, है ना, इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से देख लिए। पहला सवाल आपके सामने है यहाँ पे, अच्छा सवाल है, इस सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहला सवाल हम बता देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग ए मान लेते हैं यदि और इसको बी, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सेम है, ए और बी बराबर है, तो इसको भी हम लोग ए मान सकते हैं, है ना। और ये आपका अलग अलग है, ये m है और ये क्या है आपका n है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बन रहा है। अब बताइए इसका फॉर्मेट आप क्या सीखे थे, इसका रूल कौन सा रूल है, पहला रूल ही है, मतलब a टू द पावर हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो a का वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पे दे रखा है 0.0016, और पावर आपका क्या होगा, ऐड होगा यहाँ पे, तो पावर क्या है 0.16 प्लस 0.09। ठीक है, 0.16 प्लस 0.09 आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अच्छा इसको आप, हाँ पहले पावर को ऐड कर लेते हैं, 0 पॉइंट, पूरा बेसिक से बता रहे हैं, इसके बाद आप डायरेक्ट भी करना सीख जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 16 9 25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। और इसको आप पॉइंट को, डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 1 आने की ये आ जाएगा, तो 25 चक 100 आप कह सकते हैं कि इसका भी हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 16, नीचे आ जाएगा 4 0 1 2 3 4, और पावर में आपका क्या है, तो पावर में है 1/4, क्या है आपका पावर में 1/4 है। चलिए आप देखिए यहाँ पे बता देते हैं ये हमारा कैसे ब्रेक होगा, तो 16 है ना, 16 जो है वो 16 का यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो किसके पावर ये 4 होगा, है ना, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि 2 के पावर ये 4 होगा, 2 के पावर क्या होगा 4 होगा, 16 को लिख सकते हैं। और ये हम लोग 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब हम बोले थे कि अलग अलग जब रहेगा तो इसको सेम भी कर सकते हैं, है ना, सेम भी कर सकते हैं, यानी कि 2/10 के पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 2/10 बच गया, 2/10 यानी कि 0.2, तो 0.2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना जरूरी नहीं है इतना लिखना, हम पूरा बेसिक आपको डिटेल में बताए हैं, इसलिए इतना लिखने का जरूरत पड़ा है। आप डायरेक्टली यहीं से भी कर सकते हैं, 16 9 25 हो जाएगा, 25 का 1/4 हो जाएगा, और 1/4 आने की 16 का कितना होता है, तो 2 होता है, तो 2 आप लिखेंगे, और पॉइंट कितना है 4 है, तो जो यहाँ से 1 पॉइंट निकल जाएगा, तो 0.2 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी जो कैलकुलेशन किए हैं वो आपका माइंड में ही होना चाहिए, है ना। चलिए एक छोटा सा सवाल को ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे बेस सेम था, पावर अलग अलग था, और इस सवाल में आपका क्या दे रखा है कि बेस अलग अलग दे रखा है, अच्छा पावर भी अलग अलग दे रखा है। चलिए तो हम तो पढ़े हैं कि बेस सेम होना चाहिए, तो बेस हम लोग यहाँ पे सेम बनाने की कोशिश करेंगे, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, है ना, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 4 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 4 लिख दिया, और इसके पावर कितना है 0.16 है, और इन 2 के पावर यहाँ पे कितना है 0.36 है। अब यहाँ पे 2 के पावर देखिए, पावर के पावर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 के पावर m, है ना, और इंटू n, है ना, a के पावर, तो आप यहाँ पे क्या पढ़े थे, ये कौन सा रूल था कि m इंटू n हो जाएगा, दोनों पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 के पावर यहाँ पे 4 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 चक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 0.64 आपका हो जाएगा, और 2 के पावर यहाँ पे 0.36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम आ गया, अब
दोनों मिल गया। तो जब बेस सेम है तो बेस को वही रखेंगे, पावर का एडिशन होगा। जब पावर का एडिशन होगा तो 64 और 36 आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 0.100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 बन गया। ये 64, देखिए रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, ये 64 पैसा है, ये आपका 36 पैसा है, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, और ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, हाँ इसको आप लोग कर लेंगे ऐसे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलिए आप फिर इसको इसको हटा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे सॉरी मिस्टेक यहाँ पे कर दिए हैं, 1 बन गया ना, तो 1.00 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2, 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब दोनों अलग अलग है, बेस भी अलग है और पावर भी यहाँ पे क्या है, अलग है आपका। ठीक है, तो बनाने की, इक्वल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 पावर 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू यहाँ पे हो जाएगा 0.5 ही रहने देते हैं, है ना, 0.5। अच्छा 0.5 को हम लोग इसको हटाएंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, और इसके पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, है ना, इनटू 5 टू जा कितना होगा, 10 होगा, यानी कि 1/2 के पावर कितना है, ये 4 है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 2 इंटू 1/2 कितना बार है, 4 बार, तो 4 बार लिखते हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ से देख रहे हैं, एक 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 1 कितना हो रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो रहा है, तो 1/8 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए इस सवाल का आप लोग ट्राई करेंगे, है ना। सवाल क्या कह रहा है कि सारे यहाँ पे दो बेस है, दो बेस जो है वो सेम है और एक आपका अलग है। ठीक है, और पावर क्या है, यहाँ पे सारे सारे पावर अलग अलग है, सारे पावर यहाँ पे क्या है, अलग अलग हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छे से देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं कि पावर को सेम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों का रूल अपना अपना लेते हैं कि ये दोनों का पावर बेस सेम है, तो सेम लिख लिख देते हैं, और इसका एडिशन होगा तो 0.16 और 0.04 क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 0.2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, 2 के पावर पॉइंट 2 है। अब यहाँ पे आप देखिए कि बेस आपको सेम बनाना पड़ेगा, बेस आपको सेम बनाना पड़ेगा, तभी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2 के पावर ये 4 होता है 16, और 0.2 हो गया, इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10 हो गया, आने की 1.0 आने की 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कौन कौन सा यहाँ पे रूल लग रहा है, सो है ना। यहाँ पे देखिए कितना रूल लगा है, सो
तो वही बोले कि आपका जो 9 रूल है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। फर्स्ट रूल क्या लगा है? फर्स्ट रूल लगा है यहाँ पे कि ए टू द पावर एम के पावर एन लगा है, ये वाला लगा है, तो ए टू द पावर एम इंटू एन कर दिए थे हम लोग, यहाँ पे लगा, ठीक है। दूसरा क्या लगा है? तो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, तो ए टू द पावर एम प्लस एन किए हैं। तो ये दो अभी रूल हम लोग लगा करके इस सवाल को सॉल्व किए हैं, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग दो बार लगाए हैं, एक बार फर्स्ट में लगाए और एक बार यहाँ पे लास्ट में लगाए हैं। चलिए अगले सवाल के चलते हैं। अब देखिए, अब एक कोई कांस्टेंट नंबर है, अब डेसिमल वाला नहीं है, लेकिन तो फ्रैक्शन, ये जो हमारा पावर है वो फ्रैक्शन में है। तो जब पावर फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे यहाँ के 8 है और 8 के पावर हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या है, 3 है। तो सबसे पहले आप नीचे वाला को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, हम लोग पूरा डिटेल में इसको तोड़ेंगे। 8 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम लोग, इसके बाद 8 1/3 को हम लोग अंदर ले जाते हैं और 2 को बाहर रख लेते हैं। अब यहाँ पे 1/3 यानी कि 8 का एलसीएम लेंगे, तो 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4, है ना, फिर 2। तो 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 3 है यहाँ पे। 2 के पावर यहाँ पे क्या है आपका, 3 है, तो 2 के पावर 3 इंटू 1/3 के पावर क्या है, स्क्वायर, मतलब 2 है। अब 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका केवल बचेगा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 कितना है आपका, 4 है। 2 के पावर 2 आपका क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगले सवाल के चलते हैं। पूरा आज प्रैक्टिस करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना, ताकि आपका इससे सवाल ना छूटे, ठीक है। हाँ 20, हाँ, लेकिन जितना बता रहे हैं उतना आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब 0.01024 टू द पावर 1/5 है, ये किसके बराबर है, ये आपसे पूछ रखा है। यदि आपको ये तोड़ना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसका पॉइंट को छोड़ करके, है ना, डेसिमल को छोड़ करके आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 2 के पावर कितना, 5 आ जाएगा। नहीं आता है तो आप करके देख सकते हैं इसको। 500 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, इसको आधा करते जाइए, है ना, 2 2 करते जाएंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 2 पचे 10, 2 छक 12, 512 होता है ना जीबी, 256 जीबी, 512 जीबी, है ना। फिर इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 2 दूना 4 और 2 अठी 128 जीबी। मतलब 2 का होता है ना 10 24, क्या होता है आपका जीबी, ऐसा बोल सकते हैं जीबी का। तो जो याद है, जिस तरह याद है आपको उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। 128 को आधा करेंगे तो 64 आएगा, 64 का आधा करेंगे तो 32 आएगा, 32 का आधा करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का आधा करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा, 4 का आधा करेंगे तो 2 आएगा। बस इस तरह से कितना बार में जाएगा आपका, अच्छा ये सॉरी 10 होगा, है ना, 2 के पावर 10 होगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 के पावर 10 आपका यहाँ पे आने वाला है ना, 2 के पावर 10 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कि 10 24 के बट्टा, नीचे भी आप जीरो पॉइंट को हटा करके यहाँ से, है ना, कितना जीरो कितना है, तो 2 2 4 और 1 5 है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। और ये 1/5 है, इसको भी अरेंज कर सकते हैं, 2 के पावर आप 10 लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं
अच्छा 4 के पावर 10 5 2 के पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 5 लिख सकते हैं, तो इसका 4 के पावर 5 लिखिए क्योंकि नीचे आपका 050 है ना, तो यहाँ पे 4 के पावर आप 5 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 10 के पावर आप 5 लिख सकते हैं। आप इस रूल को जानते हैं कि पावर अलग अलग किया गया है तो इसको साथ में भी कर सकते हैं, तो साथ में करेंगे तो आपका ये चीजें आएंगी, है ना, ये पावर 5 आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप रूट स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, हाँ 1/5 ही है आपका, यहाँ पे 1/5 ही है और इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0.4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 0.4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर आप लोग काउंट कर लीजिएगा कितना सवाल है। चलिए, तो एक आपका माइनस में, हर तरह का सवाल आपका यहाँ पे लिए हैं, है ना, हर तरह के सवाल आपको यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका 0.04 के पावर क्या है आपका -1.5 है। ठीक, इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व करना है तो आप क्या इसको, हाँ ये रिवर्स में ले जा सकते हैं, माइनस है तो इसको आप ले सकते हैं 0.04 के पावर ये 1/0.04 के पावर क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं 1/0.04 के पावर कितना, तो 1.5। 1.5 को इसको हटा करके यहाँ पे आप कर सकते हैं 10 कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 0, तो 1 के पावर 20 डिवाइडेड बाई 4 और नीचे पावर हो जाएगा आपका 5 दिया 15 और 5 दूना 10। चलिए देखिए, अब ये आप 25 चक 100 कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 25 के पावर 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, है ना, तो 25 के पावर 1/2 के पावर क्या 3। अब ये 25 क्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2, 5 के पावर 2 के पावर सॉरी 5 टू द पावर 2 इंटू 1/2 के पावर 3। देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं इसलिए इतना लंबा जा रहा है, डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। 25 आ गया ना आपका, 25 आ गया तो स्क्वायर रूट है 5 और 5 का करेंगे तो 125 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 को 3 बार लिखेंगे 125 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा काम है पूरा डिटेल में बताना, है ना, बाकी आपको शॉर्ट भी बताएंगे कि कैसे ये जल्दी कर सकते हैं हम लोग। तो जल्दी हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से कैसे कर सकते हैं, ये 0.4 क्या है आपका 25 है ना, 25 है और ये कितना बार में 3 बार में है, तो 3 बार में 5 को 3 बार में करेंगे तो 125 डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं तो एक स्टेप बढ़ बढ़ करके भी आप जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। अब देखिए एक अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, वो सब सारे भी इम्पोर्टेंट था लेकिन ये ज्यादा है, वीवीआई है ये। ठीक है, हाँ क्योंकि देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको सवाल को सॉल्व करना है। 2 के पावर यहाँ पे x+3 दिया हुआ है और इज इक्वल टू 32 है, तो 3 के पावर x+1 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो हम पावर, यहाँ पे पावर नहीं है लेकिन क्या हम पावर में इसको कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। 2 के पावर x+3 आपका दे रखा है, यहाँ पे आपका 2 के पावर क्या कर सकते हैं 5। 32 को एलसीएम लेना शुरू कीजिए, आधा करिए तो 16 हो जाएगा, फिर आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 ये लिखा हुआ है 32। अब हम बेस जब सेम है, बेस जब इक्वल है तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा, तो x+3 इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 में 3 चला गया तो 2। जब x का वैल्यू आप 2 निकाल चुके हैं तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2+1, है ना, तो हो जाएगा 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 27। 3 या 9 9 ये 27 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अब जो है फ्रैक्शन सबका बेस सेम है, सबका पावर अलग है, पावर बेस अलग है, पावर अलग है, और ये डिवीजन में भी है, ठीक है। अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करते हैं, फिर इधर ले आएंगे, है ना। और ये 81 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो आप 9 के फॉर्मेट में यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर की का क्या है 3.6 है, इनटू 9 के पावर क्या है 2.7 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे देखिए 3 है, तो आप यहाँ पे 3 कर सकते हैं, है ना। तो 3 के पावर कितना है ये 81 4 है, और फिर 4.2 है, इंटू क्या है 3 है। चलिए तो इसको आप 36 दुना 72 करके इसको जोड़ सकते हैं, है ना। तो 9 के पावर यहाँ पे आपका 9 के पावर कितना हो गया 36 दुना 72 हो गया, 7.2 को 2.7 में ऐड करेंगे तो 9.9 आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो 4 दुना 8 है और 4 छक 16 है, 4 छक 16 है, 1 पॉइंट के बाद है, फिर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16.9 हो जाएगा, 16 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 4 बार इसको कर रहे हैं तो ये ऐसा हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको पावर बेस को पावर और ये ऊपर वाले और नीचे वाले को बेस ये सेम करते हैं, ठीक है। तो क्या ये 3 से कट रहा है आपका, तो 3 से ये नहीं कट रहा है, लेकिन इसको हम लोग कर सकते हैं 3 टू द पावर, है ना, 2 के पावर 9.9 और डिवाइडेड बाय 3 के पावर 16.9, ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब इसको हम लोग डबल कर सकते हैं, यानी कि पावर जब बेस हो जाए सेम हो जाएगा तो हम लोग इसको माइनस में ले जा सकते हैं, यानी कि 3 के पावर यहाँ पे 9 दुना 18, 9 दुना 18 और 1 19, तो 19.8, और ये हो जाएगा इसको पावर ऊपर ले जाते हैं तो 3 के पावर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 16.9, 16.9। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 19.8 माइनस हो जाएगा 16.9, है ना। तो 18 में 9 चला गया 9 हो गया, और आपका 8 में 6 तो 2, 2.9। एक मिनट, कहीं तो मिस्टेक्स है इस सवाल में। हम लोग सारा सही किए हैं, 3 के पावर 4 हो जाएगा, हाँ 81 को हम लोग करेंगे तो 3 3 ये 9 9 जा 81 हो जाएगा, और इसका 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 ठीक तो है, यहाँ पे 4 किए, 4 दूना 8 हो गया, 4 छक 16 हो गया, है ना। अच्छा सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, यहाँ से फिर से देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कर दिए पॉइंट वाला, तो इस छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहेंगी, ठीक है। बस प्रैक्टिस करने की यहाँ पे जरूरत है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे हम, ये 9 टू द पावर कितना था, तो ये 9.9 ठीक था आपका। 36 दुना 72 हो जाएगा, 72 पॉइंट कितना 9.9, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक्स क्या किए थे हम, कि यहाँ पे आपका 4 दुना 8 और 4 छक 16 है ये, है ना। तो आप इसको 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 ऐड होगा, इधर नहीं होगा, ठीक है। तो ये 17.8 हो जाएगा, 17.8 हो जाएगा, ठीक है, 17.8 हो जाएगा। अब ये हाँ ये भी 3 से कैंसल आउट नहीं हो रहा है आपका, तो चलिए 17.8 है आपका। इसको हम लोग कर सकते हैं 3 3 3 टू द पावर 2, यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा। पॉइंट सिंगल पॉइंट है। अब माइनस कर सकते हैं इसको, इंटू 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, -17.8 हो जाएगा। अब घटा के देखिए आप, 19.8 में 17.8 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के चलते हैं। सवाल नंबर देखेंगे यहाँ पे, अच्छा सवाल है ना, 22 में पूछा हुआ है CHSL में। 9 के पावर 3, 4, 5, 6, 7 तक है, और ये आपका 5 तक है, और इसका आंसर आपको निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 9 का पावर 3, ये 9 के पावर यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 9 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 5 बचेगा, और डिवाइडेड बाय आपका है 9 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 5, ठीक है। और दोनों के, ये पूरा के पावर 1/2 है, 1/2 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जा रहा है आपका। टोटल बच रहा है 9 के पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका 9 सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 के पावर आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के पावर x प्लस वाई है, और इज इक्वल टू √27 है। तो हमें पूछा है कि 3 टू द पावर x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। चलिए x माइनस वाई का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। दोनों बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट होगा x, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ से एक इक्वेशन निकालेंगे, यहाँ पे इसको इसके बराबर करेंगे, इसके बराबर करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क में रख लेंगे, ये सवाल है ना। इसको, इसका आंसर आप लोग ये कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग होमवर्क में रख देते हैं। बस यहाँ से एक इक्वेशन तैयार करना है, और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल करके इस पे पुट करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग, है ना, फिर से इसका पार्ट 2 में मिलेंगे। चलिए तो पार्ट 1 हम लोग अभी कर चुके हैं, फिर पार्ट 2 में हम लोग इसके में बात करेंगे। तो सर्स एवं इंडिसेस आने की घातांक एवं करनी। तो घातांक के बारे में अभी हम लोग देखें कि घातांक हम लोग का इसका रूल देखें, इसका, है ना, सवाल देखें इस पे, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट भी देखें हम लोग और एमसीक्यू भी देखें, ठीक है। इसी तरह हम लोग करनी का भी देखेंगे, करनी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसका एमसीक्यू देखेंगे, तो हमारा ये चैप्टर मतलब खत्म हो जाएगा। बाकी सवाल को प्रैक्टिस करने पे रहेगा, ठीक है। चले तो मिलते हैं अगले क्लास में।